नमस्ते। बिहार नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना सुनने में थोड़ा भारी भरकम सरकारी काम लगता है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को बिल्कुल डिकोड कर दिया जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, और इतने आसान तरीके से कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस में डाइव इन करते हैं। इस सफर को कुछ आसान हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एनसीएल सर्टिफिकेट का बेसिक ओवरव्यू, फिर इसके फायदे और एलिजिबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन के शुरुआती स्टेप्स, फॉर्म भरने का सही तरीका और आखिर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिशन। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एनसीएल सर्टिफिकेट असल में है क्या चीज। तो नॉन क्रीमी लेयर या एनसीएल सर्टिफिकेट एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो खास तौर पर ओबीसी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसे सिर्फ एक मामूली सरकारी कागज समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। सरकारी नौकरियों से लेकर बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और यहां तक कि भारी भरकम फीस में छूट पाने के लिए ये सर्टिफिकेट एक मास्टर की तरह काम करता है। असली रिजर्वेशन बेनिफिट्स इसी से अनलॉक होते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी और इसके फायदों पर, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रूशियल पार्ट है। ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली 8 लाख से कम। यही वो मेन फिल्टर है जो तय करता है कि कोई इंसान नॉन क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। अगर इनकम इस लिमिट को क्रॉस कर गई तो समझ लीजिए ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिहार राज्य सरकार और भारत सरकार की नौकरियों के लिए नियम एकदम अलग अलग हैं। अगर टारगेट बिहार सरकार की कोई जॉब या स्कीम है तो एक खास फॉर्म 11 नाम का शपथ पत्र भरना अनिवार्य है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेंट्रल ओथ फॉर्म लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपना टारगेट क्लियर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस के शुरुआती कदमों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकारी काम में एक प्रॉपर हायरार्की होती है। कोई भी सीधे टॉप लेवल पर जंप नहीं कर सकता। सबसे पहले अंचल यानी ब्लॉक लेवल पर अप्लाई करना ही होगा। जब वहां से सर्टिफिकेट अप्रूव होकर आ जाए, उसके बाद ही अनुमंडल यानी सब डिवीजन लेवल और फिर फाइनली जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए दरवाजे खुलते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसे स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सर्विस प्लस बिहार पोर्टल पर जाना होता है। वहां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन वाले लिंक को चुनना है। बस यहीं से राज्य या केंद्र सरकार वाला सही ऑप्शन सेलेक्ट करके असली एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है, एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरना। फॉर्म की शुरुआत में कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे नाम, जन्मतिथि और धर्म। यहाँ पोर्टल का एक बड़ा ही स्मार्ट फीचर देखने को मिलता है। नाम को इंग्लिश में टाइप करके जैसे ही स्पेस बार दबाया जाता है वो अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है ना कमाल। इसके बाद अपनी कैटेगरी जैसे बीसी या ईबीसी चुनकर दी गई लंबी सी लिस्ट में से अपनी सही जाति बड़े ध्यान से सेलेक्ट करनी होती है ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब यहाँ जो बात पता चलने वाली है वो वाकई काफी दिलचस्प है। फॉर्म में आधार नंबर वाला बॉक्स दिखता तो है, पर उसे भरना मैंडेटरी नहीं है। एक सीक्रेट प्रोटिप ये है कि अगर आधार नंबर डाल दिया गया तो आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर उस बॉक्स को पूरी तरह खाली छोड़ दिया जाए तो किसी ओटीपी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इससे फॉर्म भरने का काम चुटकियों में आगे बढ़ जाता है। अगला पड़ाव है एड्रेस। इसमें बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है। राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, पुलिस स्टेशन और लोकल बॉडी जैसे कि ग्राम पंचायत है या नगर निगम, सब कुछ एकदम सटीक चुनना होता है। और हाँ, अगर परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस बिल्कुल सेम है तो बस एक छोटा सा चेकबॉक्स टिक करना है और ऊपर का सारा एड्रेस नीचे ऑटोफिल हो जाता है। इससे काफी टाइम बचता है। पेरेंट्स या गार्जियन के डिटेल्स वाले सेक्शन में उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को पूरा कच्चा चिट्ठा देना होता है। सिस्टम बाकायदा चेक करता है कि क्या माता पिता किसी बड़े संवैधानिक पद पर हैं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, या फिर यूएन या यूनिसेफ जैसी किसी इंटरनेशनल संस्था में काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ डिक्लेयर करनी होती है। इसके बाद आता है पैसों और प्रॉपर्टी का हिसाब किताब। सिंचित और असिंचित जमीन कितनी है इसे डेसिमल में बताना होगा।
और इनकम सोर्स को तो बिल्कुल अलग अलग करके लिखना होता है। मतलब अगर परिवार की आय खेती से 4 लाख रुपए है तो वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कृषि आय वाले बॉक्स में ही जाएगा, कहीं और नहीं। साथ ही टैक्स भरते हैं या नहीं इसका भी क्लियर कट स्टेटस देना होता है। फॉर्म के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाती है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के सारे पल पल के अपडेट्स मोबाइल पर ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब यह सर्टिफिकेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी फाइनल डिजिटल कॉपी सीधे उसी दी गई ईमेल आईडी के इनबॉक्स में लैंड करेगी। अब इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और फाइनल सबमिशन। इससे पहले कि फाइनल सबमिट बटन दबाया जाए, 4 बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी एकदम रेडी होनी चाहिए। एक चेकलिस्ट बना लीजिए। पहला, भरा हुआ शपथ पत्र यानी बिहार के लिए फॉर्म 11। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र। और चौथा, आय प्रमाण पत्र। इन चारों डॉक्यूमेंट्स के बिना यह फॉर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। सबसे पहले कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर उन चारों वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड करना है और फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और बस ये पूरी सरकारी प्रक्रिया यहीं पर बहुत ही आसानी और सुरक्षित तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इस पूरी व्यवस्थित प्रोसेस को पार करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। इस एक सिंगल सर्टिफिकेट के बन जाने से भविष्य में एजुकेशन और करियर के कितने नए और शानदार दरवाजे खुलेंगे, जरा सोचकर देखिए। ये सिर्फ कुछ कागजों को ऑनलाइन जमा करने की बात नहीं है। ये एक ब्राइट और सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ उठाया गया एक बेहद मजबूत कदम है। आज के इस एक्सप्लेन